नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे कि इग्नू में जिन्होंने डीईसी कोर्स में एडमिशन लिया है उनको अपने असाइनमेंट जो है वो कैसे बनाने हैं, कैसे उनको अरेंज करने हैं। तो उस बारे में आज की वीडियो जो है वो रहने वाली है। तो सबसे पहले तो अगर आपने जुलाई 2025 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके 31 मार्च 2026 तक असाइनमेंट बनाकर जो है वो जमा करवाने हैं, और जनवरी 2026 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको जो है वो 30 सितंबर की उनकी डेट रहेगी। तो असाइनमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको असाइनमेंट के जो है वो प्रश्न पत्र डाउनलोड करने हैं। तो असाइनमेंट के प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इग्नू की वेबसाइट पर आना है, या फिर आप जो है वो गूगल में इग्नू असाइनमेंट सर्च करोगे तो वहाँ पर जो है वो आपको करंट असाइनमेंट नाम से जो है वो साइट आएगी, पहली या दूसरी। उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है वो आप जो इसके असाइनमेंट की जो साइट है उस पर पहुंच जाओगे। तो असाइनमेंट सेक्शन में, असाइनमेंट वाले सेक्शन में आकर आपको यहाँ पर जो है वो सिंपल सा डीईसी अपने कोर्स का नाम सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो है वो आपके सामने असाइनमेंट की पीडीएफ की लिस्ट आएगी, जो कि आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी। जिन्होंने हिंदी मीडियम में अप्लाई किया था उनके हिंदी मीडियम में, और जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में अप्लाई किया था उनके इंग्लिश मीडियम के। तो यहाँ से जो है वो उनके सामने से आपके डाउनलोड कर लेनी है। आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, डीईसी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीनों की आपको जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। ये फिलहाल जो है वो जनवरी 25 और जुलाई 25 वालों के लिए है। जनवरी 2026 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके अभी जो नहीं आई है, 2-4 महीने में उनके भी आ जाएगी। तो तरीका दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से है जो आपको डाउनलोड करनी है, जो भी आपका हिंदी या इंग्लिश मीडियम है वहाँ से। ये आपकी पूरी पीडीएफ रहेगी, जिसमें कि आपको देखिए यहाँ पर डेट भी लिखी हुई होती है। जनवरी 17 वालों को 30 सितंबर तक जमा करवाने होते हैं, और जुलाई 17 वालों के जो वो 30 मार्च तक जमा करवाने होते हैं। 3 सब्जेक्ट होते हैं तो तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग पीडीएफ होती है। तो वो आपको तीनों जो है वो डाउनलोड कर लेनी है और तीनों की प्रिंट निकाल लेनी है। प्रिंट निकालने के बाद उनके जो है वो आपको आंसर लिखने हैं। आंसर आपको नॉर्मली A4 साइज वाले पेपर लेने हैं, उस पे जो है वो आपको आंसर लिखने हैं। वो लाइन वाले पेज भी हो सकते हैं, या फिर जो एकदम प्लेन सिंपल पेज आते हैं जेरोक्स वाले वो भी हो सकते हैं। पेज पर जो है वो आपको हाथ से अपने आंसर लिखने हैं। ऐसे जो है टाइपिंग वाले जो है वो आंसर नहीं लिखने, हाथ से आंसर लिखने हैं। और आंसर लिखने के बाद आपको जो है वो इनको जो है वो फाइल में है जो वो एक स्टेप से है वो स्टेप बाय स्टेप अरेंज करना है। तो कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले एक तो आपको फाइल लानी है। 3 सब्जेक्ट है आपके तो 3 फाइल लानी है, ठीक है। फाइल जो है वो ऐसी पेपर वाली लानी है, प्लास्टिक वाली जो है आपकी फाइल नहीं चलती है, ठीक है। ऐसी पेपर वाली आपको धागे वाली फाइल मिल जाए तो वो लानी है, या फिर जो है वो आपको ऐसी जो क्लिप वाली फाइल होती है वो, प्लास्टिक वाली फाइल जो है वो नहीं चलती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो 3 जो है वो आपको फ्रंट पेज डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालना है। ऐसा आपका जो है वो फ्रंट पेज होगा, उसको प्रिंट निकाल के तीन सब्जेक्ट है तो उसकी 3 प्रिंट आपको निकालनी है। वो फ्रंट पेज की मैंने पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर डाली हुई है, तो उसका लिंक मैं जो वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर इस फ्रंट के पेज को जो है वो अपने भरना है। तो कैसे भरना है तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन डिटेल में जानकारी मिल जाएगी आपको। तो कैसे भरना है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो एनरोलमेंट नंबर भरना है। 10 अंकों के आपके एनरोलमेंट नंबर हो गए, वो आईडी कार्ड पर आप देख लेना, उस पर लिखे हुए आईडी कार्ड आपको ईमेल आईडी जो भी आपने एडमिशन लेते टाइम फिल की होगी उस पर आपको मैसेज आया होगा पीडीएफ के रूप में, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपको जो है वो मैं एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 भर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये आपके हो गए एनरोलमेंट नंबर फॉर एग्जांपल। उसके बाद आपको फिर यहाँ पर अपना नाम भरना है, ABCD जो भी आपका XYZ नाम हो वो। उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। जो भी आईडी कार्ड में आपने फॉर्म भरते समय दिया हुआ होगा वो आपके आईडी कार्ड में भी आया होगा। तो वो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम में आपको जो है वो ये DEC पूरा लिखना है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। तो ये जो है वो हम वहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर प्रोग्राम में है वो आपको पूरा नाम लिखना है। ये आपके प्रोग्राम का नाम हो गया। उसके बाद आपको कोर्स टाइटल लिखना है। तो कोर्स टाइटल क्या होगा आपके, जो कोर्स टाइटल तो आपके आपने जो एडमिशन फॉर्म प्रिंट किया है उसमें भी आपके जो है वो कोर्स टाइटल और कोर्स कोड लिखे हुए होंगे, अब आप वहाँ से देख सकते हैं। या फिर आपके ईमेल में जहाँ पर आईडी कार्ड आया होगा उसके सबसे टॉप में ऊपर जो है वो वहाँ पर भी ये चारों लिखे हुए होंगे, ठीक है। तो आपके तो 1 2 और 3 काम के हैं फिलहाल, तो चौथा जो है वो प्रोजेक्ट होता है। तो असाइनमेंट में पहला अपना कोर्स टाइटल हो गया DEC 01, तो ये हो गया पहला अपना, ये जो है वो पहला हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 3 फाइलें, तो पहला दूसरा और तीसरा। तो पहला हम भर रहे तो पहले के लिए ये आ गया आपके पहला कोर्स का नाम, अपने टाइटल का नाम। उसके बाद कोर्स कोड ले लेंगे हम यहाँ से,
ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आपको कैसे जो है वो ये फ्रंट पेज भरना है। फिर आपको यहाँ पर जो है वो ये कोर्स कोड हो गया। फिर यहाँ पर असाइनमेंट नंबर, ये यहाँ से क्षत्रिय कार्य लिखा है, यहाँ से आप पूरा इसको ऐसा का ऐसा जो है वो आप यहाँ पर असाइनमेंट नंबर में जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको स्टडी सेंटर का नाम, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर कोई भी नाम ले लेता हूँ एक बार आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो ये स्टडी सेंटर का नाम और उनके कोड हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके फोन नंबर जो भी चालू है वही देना, या जो आपने फॉर्म भरते समय दिए है वो, और आपकी ईमेल आईडी। फिर जिस दिन सबमिट करवाओगे उस दिन के यहाँ पर डेट और आपके साइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपको जो है वो फ्रंट पेज भरने का मैंने आपको एक जो तरीका बताया, ठीक। बस मोस्टली तो जो आपको कोर्स टाइटल और कोर्स कोड में दिक्कत आती है तो वो आपको मैंने बता दिया कि आपको जो है वो या तो साइट से मिल जाएगी, या फिर आपकी जो आपने एडमिशन लेते समय एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपके कितने सब्जेक्ट का और उनका नाम क्या क्या है। तो इसमें भी सिंपली यही है, आपके 4 सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्ट के असाइनमेंट बनाने, ये तीनों सब्जेक्ट के कोड हो गए और उनका सब्जेक्ट का नाम है। इसमें जो है वो कोर्स के मतलब सब्जेक्ट नाम ना देके कोर्स नाम देते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें बच्चे को जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका एक जो सैंपल पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वैसे आप जो है वो भर लेना, ठीक है। तीनों का सेम ही होगा। अब यहाँ पर मान लो आप दूसरा भर रहे हो तो DEC2 और कोर्स टाइटल में आपके जो हो गया वो ये दूसरे सब्जेक्ट का नाम हो गया आपके DEC2 का जो भी होगा वो नाम यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट नंबर सेम वही, असाइनमेंट दूसरा है तो दूसरा, तीसरा है तो तीसरा। उसके बाद इनको जो है वो हमारे अरेंज करना है, ठीक है। आपके पास असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी हो गई, उसके बाद आपके पास असाइनमेंट के आंसर भी हो गए, फिर आपके पास फाइल भी हो गई, फ्रंट पेज भी हो गया, और उसके बाद एक जो है वो आपका आईडी कार्ड जो भी है वो उसके 3 अपने असाइनमेंट है तो 3 आपको प्रिंट एक बार निकाल लेनी है, ठीक है। और उसको भी जो है वो अरेंज करना है। अब इसको अरेंज कैसे करना है मैं वो आपको बता दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऐसी गत्ते वाली आपने जो फाइल ली होगी उस पर फ्रंट पेज जो है तो ऐसे जो है वो फ्रंट पेज जो है आपकी फाइल के ऊपर जो है वो ऐसे यहाँ पर चिपका देना है। यहाँ पर चिपकाने के बाद उसके बाद फाइल खोलोगे तो उसमें सबसे पहले आपका जो है वो फ्रंट पेज हो गया, फिर आईडी कार्ड डालना है आपको आपके खुद का, उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट का, उसके बाद आपके हाथ से लिखे हुए वो सारे असाइनमेंट के आंसर। तो ये एक सैंपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और असाइनमेंट सॉल्व कैसे करने हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाली हुई है, वो आप देख सकते हो। अगर वो आपको तरीका पसंद आता है तो वहाँ से आप सिंपली जो है फ्री में अपने असाइनमेंट जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। एक बार जो है वो मैं आपको पूरा फिर से जो दोहरा देता हूँ कि आपको कैसे अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है वो असाइनमेंट की प्रिंट निकलवानी है। 3 सब्जेक्ट है आपके तो 3 असाइनमेंट हो गए तो तीनों की अलग अलग प्रिंट हो गई, ठीक है। उसके बाद उन तीनों असाइनमेंट को आपको सॉल्व करना है। वो आप कोई भी पेज ले सकते हो, मैंने बताया लाइन वाले या फिर प्लेन, और किसी भी पेन अपने ब्लू पेन से जो है वो ब्लू या ब्लैक पेन से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो असाइनमेंट की प्रिंट हो गई, क्वेश्चन पेपर की प्रिंट हो गई, उसके बाद सॉल्व असाइनमेंट के पेपर हो गए। फिर उसके बाद आपको जो है वो फाइल लानी है गत्ते वाली, और उसके बाद आपको फ्रंट पेज लगाना है। तो 3 असाइनमेंट है तो 3 फ्रंट पेज हो गए। फिर आपको 3 जो है वो आईडी कार्ड, 3 प्रिंट आपको आईडी कार्ड की लगानी है, ठीक है। एक एक तीनों में होगी। तो फाइल के ऊपर फ्रंट पेज, उसके बाद अंदर आपका आईडी कार्ड, फिर असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर, फिर सॉल्व किए हुए आपके असाइनमेंट के आंसर, फिर फाइल क्लोज। ऐसे जो है वो पूरा आपके जो है वो तरीका रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। थैंक यू।